डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो इस वाले खेत पे ना पहले भी हल लगा रखी है, लेकिन वो क्या होता है ना, जब धान काटते हैं तो उसके बाद मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसको कोमल करने के लिए एक दबी ऐसी हल लगा देते हैं और फिर दोबारा हल लगानी पड़ती है। दोबारा हल लगाते हैं तो उसमें बीज बो देते हैं। जो पहली वाली हल होती है ना, उसको बस ज़मीन को एक बार कोमल करने के लिए हल लगाते हैं और उसके बाद काम होता है इस सफाई का, जो अभी ताई कर रही है। जो ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ हल नहीं पहुँच पाता ना, क्योंकि पहाड़ों में खेत भी छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद ये पत्थर आ जाते हैं बीच में, तो कहीं हल नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ आराम से कुदाल पहुँच जाती है, तो वहाँ फिर ऐसे सफाई करते हैं। अब ये वाला जो खेत है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें बीज भी बो दिया है, गुड़ाई भी कर दिया है, हल भी लगा दिया है। अब ये सीधे इसमें उगाई होगी। अब बरसात का पानी आएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर भगवान भरोसे छोड़ देंगे इसको। तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में हल लगाने का प्रोसेस। अब हल तो हमने 2 खेत थे, वो 2 खेतों में लगा दिया, और इसके बाद हमें ये जो हल है ना, इसको बोलते हैं हम गढ़वाली में नशुड़ा। तो इसको रखना है मुझे गौशाला में, जहाँ पे ताई की गौशाला है, क्योंकि ताई ने बोला वहाँ पे सेफ रहेगा ये। अब क्योंकि हल मतलब लगभग कंप्लीट हो गई है, थोड़ा थोड़ा ऊपर रह गई, वो शायद और बाद में लगाते हैं, तो तब तक के लिए इसको बाहर नहीं छोड़ सकते। इसको जैसे बाहर छोड़ते हैं ना, ये बिल्कुल जंग लग जाता है इस पर, तो जंग लगने से ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको सेफ रखेंगे और इसको गौशाला के अंदर रखेंगे। तो अभी हमने ये यहाँ पे रख दिया है। वैसे रखना तो इसको यहाँ पीछे था, लेकिन जो ये मेरे पीछे भैंस है ना, ये बहुत मरपन है, मतलब बहुत मारती है और किसी अनजान को आने देते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने वो वहीं पे रख दिया। ताऊ जी ने बोला था मैं अपने आप खुद से रख दूँगा वो पीछे, तो मैंने उसको वहाँ पर रख दिया। अब हम चलते हैं घर के लिए। हाँ सो तो खोमा लगे बॉडी खोमा लगे बॉडी अब बढ़ता फ़ोन कर में रुक जरा। तो जो मैंने अपनी माँ से बात करा ना कि माँ ऐसा सीन है, तो अगर आपको समझ में बिल्कुल भी समझ में आया तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि मैंने ऐसा कहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था। तो मैंने बोला कि मम्मी वो ताई ने ना वहाँ पे गुड़ाई कर दी है, अब तेरी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी जब सुबह आई थी वहाँ पर बीज बो के घर के लिए चली गई थी, क्योंकि पापा को शॉप पर जाना था, तो मम्मी ने वहाँ पर बीज बो दिए थे। तो मम्मी ने बोला कि बाद में आ जाती हूँ मैं वो गुड़ाई करने। तो ताई ने बोला कि मम्मी को बोल दे रहने दे, मैंने लगा दिया है, तो तू घर का काम संभाल ले। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। सुबह हम गए थे खेतों में हल लगाने के लिए, पूरा आपको दिखाया कि कैसे पहाड़ों में हल लगाते हैं, खेतों में हल लगाते हैं, किन किन इक्विपमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, और कैसे उसके बाद बुआई की जाती है, खेतों में सफाई वगैरह की जाती है। उसके बाद हम घर पे आए, नहा के रेडी हो गए, और अभी नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए फ्रेश ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इन खूबसूरत नज़ारों से। तो अभी सुबह के बज गए 9:14, और अब नाश्ता करने की तैयारी करते हैं। मम्मी देखते हैं आज क्या बना रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं आज मम्मी क्या बना रही है। अभी तो फिलहाल रोटी बना रही है, और कल रात को ना डिनर बनाया था ज्योति दीदी ने, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ काफ़ी टाइम से रुके हैं ना, तो उन्होंने कल रात को बोला कि मैं आज डिनर बनाऊंगी, तो उन्होंने डिनर बनाया। बहुत लाजवाब था, लेकिन पता क्या, महाराष्ट्रियन जो लोग होते हैं ना भाई साहब, मम्मी को पूछते हैं मम्मी थेचा था, और थेचा के बाद जो कल था वो कैसा था? कसम से, मतलब कि जो थेचा था मुझे लगा कि थेचा ही बस ऐसा बनता है, बाकी खाना तो नॉर्मली खाते होंगे, लेकिन वो जो दाल बनाई ना उन्होंने, उससे भी मेरा तो नॉर्मली था, लेकिन मम्मी का फिर धुआं निकल गया कानों से, क्योंकि मैं नमक मिर्च कम खाती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कम खाती है मम्मी, तो उन्होंने स्पाइसी बनाया था बहुत। ये क्या बोलता है, टमाटर और प्याज की चटनी थी, सब्जी। अच्छा सब्जी। और इस पे क्या था मम्मी, ये चटनी किसकी बनाई थी इन्होंने? नारियल। अच्छा, नारियल की चटनी बनाई थी और दाल थी।
नारियल की चटनी तो ठीक ठाक ही थी। हाँ वो तो नॉर्मली थी, लेकिन पर दाल सब्जी और दाल सब्जी और दाल तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर बोले तो वो तो नॉर्मली खा रहे हैं, लेकिन मम्मी को ऐसा हुआ कि जब खाना खत्म हुआ ना तो उसके बाद मम्मी ने बोला मेरे को चक्कर आ रहा है, इतना स्पाइसी हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि हम तो थोड़ा सा बहुत कम खाते हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो कोल्हापुर साइड वाले हैं उनको इतना स्पाइसी चाहिए होता है, मतलब अगर कभी कोल्हापुर वाले गेस्ट आए तो उनको स्पाइसी दे देना। तो फिर हमने सोच लिया कि अब उनके लिए अलग से ही स्पाइसी नमक मिर्च अलग से ही डालेंगे उसमें, मतलब इतना। मैंने बोला कौन सा मिला, हमारी मिर्च तो इतनी तीखी थी नहीं, तो उन्होंने बोला हमने ग्रीन मिर्च डाली थी उसमें पीस के। तो हाथ पकड़ लिया, दीदी ऐसा आप दोबारा मत करना इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता हमसे। तो आज का नाश्ता कुछ ऐसा है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, मक्खन है थोड़ा बहुत, और ये नारियल की चटनी है, स्पेशल दीदी ने बनाई थी, और ये हमारे यहाँ पे चाय। अभी कैमरे पे मम्मी वीडियो बना रही है, लेकिन मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है, वैसे आपके भी आ रहा होगा शायद। तो खाना क्या होता है ना, जैसे थोड़ा बासी होता है ना, तो उसके बाद और टेस्ट, मेरे को तो और टेस्ट आ जाता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। जैसे पहले खीर बनती है ना, मतलब पहले नहीं, खीर बनाता है तो खीर जब गरम गरम होते हैं ना तो मन नहीं करता खाने का, लेकिन सुबह जो ठंडी होती है ना वो बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तो बहुत खाता हूँ, फिर गर्म रहेगी तो कम खाता हूँ, लेकिन ठंडी रहेगी तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो ऐसा कुछ है अभी खाकर नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं फिर। तो आज का जो हमारा लंच बनेगा वो बनेगा हमारे पहाड़ी किचन में। ताई बनाएगी, मतलब ताई ने बोला कि आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो आज ताई स्पेशल बना रही है। कैसे कुछ, तो ताई स्पेशल बना रही है, ये है सोयाबीन जिससे चौसा बनता है। तो इसको अभी गर्म पानी में ताई ने भिगोने के लिए रख दिया था, तो आज इसका ही चौसा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल बनाने वाला है। तो आज यही रेसिपी होने वाली है ताई की। तो आज आपको अपने पहाड़ी किचन की कुछ खास बातें दिखाते हैं। एक तो ये हमारा पहाड़ी किचन है, तो आपके गांव में भी नॉर्मली ऐसा किचन रहता होगा। तो ये पूरा मिट्टी से लिपाई होती है इसकी, और ज़मीन पे ही बेसिकली पूरा खाना बनता है, ज़मीन पे ही बनाते हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ से सीधे ना, अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जो खिड़की है ना, खिड़की खुलते ही सीधे सामने पहाड़ के व्यू दिख जाते हैं, और यहाँ से भी बाहर का नज़ारा दिख जाता है। तो यहाँ पे ताई का खाना बनाने की जगह है। और ये कुछ आज आपको कुछ स्पेशल दिखाता है। जैसे ये है ना, अगर आप भी गृहस्थी जीवन में हो तो आप भी यहाँ पे ऐसे कुछ बना सकते हो। अगर गांव में रहते हो, अगर आप ज़मीन पे बैठना चाहते हो तो कुछ यूज़ कर सकते हो सामान का। तो ये है चावल का कट्टा। तो जैसे ये कट्टा खाली हुआ तो इसमें जैसे पुराने घर के जो कपड़े होते हैं ना, जिनको यूज़ करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इनको इसमें भर देते हैं और अंदर ऐसे सिल लेते हैं। फिर ये सिल लिया तो ये अच्छा सा एक बैठने का ऐसा हो जाता है, तो इसमें आदमी आराम से बैठ जाता है। तो ये आ गई ताई की पहाड़ी मिक्सी। तो ताई इस पे क्या बना रही? तो इसमें बटवानी अभी बटवानी तो बाद में बनाएंगे, अभी क्या बना रही? पीस रहे हूँ मैं मसाला, अच्छा बटवानी का मसाला। अच्छा, ऐसे बनाते हैं बटवानी का हाँ। मसाला। बाजार का नहीं स्वाद हो रहा है। तो क्या क्या कूट रही थी उसमें? लहसुन और मिर्ची, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिलवटा। हाँ, सिलबट्टे में ताई बना रही है जो इस बटवानी में पड़ेगा उसका मसाला। तो भट को गर्म पानी में भिगो के फिर पीस के जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो ऐसा कुछ निकलता है। तो उसमें कुछ अब यहाँ से कुछ मिर्चियाँ निकालेंगे, उसको भी पीस पास के इसमें डाल देंगे। और इस वाली रेसिपी को ना आप घर पे जरूर ट्राई करना, मतलब अगर आपके पास सोयाबीन पड़े हो ना तो ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है जब इसको पीसा जाता है, और मिक्सी में नहीं, ये थोड़ा पिसा नहीं जाता है क्योंकि मिक्सी में थोड़ा बारीक नहीं होता ये, सिलबट्टे पे आराम से पूरा पतला हो जाता है, तो स्वाद भी बढ़िया आ जाता है। तो अब जैसे जैसे ताई बनाएगी तो आप भी ऐसे ऐसे करना, तो फिर आप देखना इसका टेस्ट कैसा लगता है आपको। और यहाँ इतना किचन में इतना धुआं हो रहा ना, तो वैसे आदत है नहीं धुएँ की ज़्यादा, तो बहुत धुआं लग रहा है। ताई को तो नहीं लग रहा, ताई को तो ज़्यादा धुआं लग नहीं रहा। ताई बोल रही तेरे को देख के लग रहा है मेरे को धुआं। तो आग अच्छी से जलाते हैं और फिर कैसे कैसे बनाते हैं प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो जैसे ही आप भट पीस लेते हैं उसके बाद चूल्हे में चढ़ा लेते हैं कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं थोड़ा तेल। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे भटवाड़ी बनाई जाती है।
और उसके बाद सीधे डालना है जो आपने तैयार किया है मसाला। तो जैसे ही आपको लगता है कि मतलब वो अच्छे से फ्राई हो गया, उसके बाद उसमें सीधे पानी मिला दो और थोड़ा बहुत जितना आप नमक मिर्ची वगैरह यूज़ करते हो उसको डाल दो। बाकी ये रेडी है। अब इसको थोड़ी देर तक उबालना है, बाकी आपकी भटवाड़ी रेडी है। इसके बाद इसमें चावल बना दो, आप रोटियां खाते तो रोटियां बना सकते हो, और ऐसा कुछ रहता है हमारी भटवाड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस किचन में इतना धुआं होता है तो आपको एग्जॉस्ट फ़ैन यूज़ करना चाहिए। तो उसका रीज़न ऐसा है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं करते हैं, कि मतलब ज़्यादातर ऐसे जो पहाड़ी किचन होते हैं ना उनमें नहीं करते हैं यूज़। तो इसका रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे ठंड ना बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड अगर ज़्यादा पड़ेगी तो अगर उस फ़ैन का यूज़ करेंगे तो वो सारा धुआं अंदर का बाहर खींच लेगा, तो अंदर बचेगी बस ऐसे नॉर्मल सा, तो फिर ठंड ज़्यादा होगी। तो धुआं अगर रहेगा तो थोड़ा सा आँख को प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन धुएँ से गर्मी बनी रहती है, गर्माहट बनी रहती है, तो इसलिए फ़ैन का यूज़ कम करते हैं। तो ये जो साग है ना, इसका नाम है भटवाड़ी, और आप भी ऐसा घर पे ट्राई कर सकते हैं। आपको बस सोयाबीन की ज़रूरत है, बाकी प्रोसेस तो आपने देख ही लिया कैसे बनाना है। और इतना टेस्टी होता है ना, एक बार आप खाओगे तो दोबारा तिबारा मतलब बनाते रहोगे, फिर इसको हफ्ते में आप अपने मेन्यू में जोड़ दोगे इस चीज़ को, इतना टेस्टी होता है। और फिर अगर घर के चूल्हे पे बनाओ तो इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो आप भी घर पे ट्राई ज़रूर करें इस चीज़ को। तो शाम का वक्त हो गया और सामने देखो वहाँ पे ना जंगल में आग लगाई हुई, नीचे से नीचे वाली रोड से ऊपर तक वो पूरी आग लगा दी, और धुआं देखो कैसे कैसे उठ रहा है। और उसके कारण ना बादल तो लगे हुए थे, लेकिन उसके कारण जो एक भारी आवरण होता है ना बाहर पे, हल्का फुल्का और वो हो गया, गाढ़ा हो गया वो, तो इसलिए लग रहा है कि मतलब बादल ज़्यादा लगे हुए हैं। वैसे तो है नहीं वो। और सामने देखो नीला नीला आसमान, क्योंकि वहाँ तक अभी धुआं गया नहीं उधर। तो कल या परसों तक ना हमारे पास एक नया गैजेट पहुंच जाएगा। अब आपको गैस करना है कि वो कौन सा गैजेट होगा। तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसकी अनबॉक्सिंग और इतना महंगा होगा, वो महंगा है ना वो गिफ्ट, मतलब होगा नहीं है मतलब वो, तो थोड़ा सा डर भी है कि यार कैसा, मतलब अब अमेज़न से मंगाया तो थोड़ा डर रहता है कि यार सही निकले, बस भगवान की दया से। तो वो कल पहुंचेगा हमारे पास, तो उसको दिखाएंगे। और आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आपको गैस करना है कि वो क्या हो सकता है, कुछ भी गैस कर दो कि वो क्या हो सकता है। मैंने वैसे एक वीडियो में थोड़ा सा हिंट तो दिया था, अगर आप व्लॉग अच्छे से देखते तो शायद आपको पता होगा। फिलहाल हम इस ब्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय करा होगा, हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल को ब्लॉग एंजॉय करा होगा। और भटवाड़ी कैसा था आज, अगर आप भी घर पे ट्राई करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस जैसी होती है वैसे ट्राई करें उसको। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।